हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम करण शर्मा है। मैं किड्स स्किल्स अकेडमी में ऑटोमोबाइल ट्रेनर हूँ। आज का जो ये हमारे पास इंजन का एक है, इसके मैं एक एक पार्ट का और कौन सा पार्ट क्या काम करता है इसका मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हेड से। ये है हमारे पास है, ये गाड़ी है शेवलेट स्पार्क जिसका पेट्रोल इंजन है। ठीक है, इसका ये है, इसको बोलते हैं हेड, इंजन हेड। इंजन हेड पहचानने का तरीका बता देता हूँ। पहली चीज़ तो इंजन हेड अगर मैं पूरा का पूरा खोल के निकाल दूँ, नया भी रखूँ, तो उसको सामने रख के ना पहचानने के तरीके एक दो है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये हेड है तुम्हारे सामने, इसको अगर यहाँ से ऐसे पलटोगे, ये ओवल शेप दिख रहे हैं, ये वाला। हर इंजन में जो ओवल शेप वाला जो एरिया होता है, ये वाला, ये होता है मैन्यूफोल्ड का, इनटेक मैन्यूफोल्ड का, मतलब जो इनटेक एयर जहाँ से आती है वहाँ पर, यहाँ पर जो लगेगा वो लगेगा इनटेक मैन्यूफोल्ड। ठीक है, और इसका दूसरा अगर ओवल शेप में भी नहीं है तो इनटेक मैन्यूफोल्ड के पास हमेशा क्या नाम है, कूलेंट का एक बोर होता है, ये कूलेंट का बोर है। ठीक है, जैसे 4 पिस्टन हो, 4 पिस्टन है तो 4 वॉल होंगे, 4 वॉल के लिए 4 होल हो गए। ठीक है, और 5वां होल जो होगा वो कूलेंट का होगा। ठीक, ऐसे ही अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ सिर्फ 4 ही है। ठीक है, और ये किस में है, स्क्वायर में, रेक्टेंगल शेप में आ रहे हैं, तो ये रेक्टेंगल शेप के जो भी हैं वो होंगे तुम्हारे एग्जॉस्ट। ठीक है, और हमेशा जो स्पार्क प्लग आएंगे वो एग्जॉस्ट की तरफ ही आएंगे, इनटेक की तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि इनटेक की तरफ जब यहाँ हमारा इनटेक मैन्यूफोल्ड लगता है, यहाँ पर जो इनटेक मैन्यूफोल्ड लगेगा, अगर आप उसमें देखें, ये है हमारा इनटेक मैन्यूफोल्ड। ठीक है, इनटेक मैन्यूफोल्ड में यहाँ पर ये 4 बोर दिख रहे हैं, यहाँ लगते हैं फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है, तो स्पार्क प्लग और फ्यूल इंजेक्टर हेड के एक ही तरफ नहीं आते, अलग अलग जगह आते हैं। तो इनटेक की तरफ हमेशा फ्यूल इंजेक्टर आएगा पेट्रोल में, और एग्जॉस्ट की तरफ स्पार्क प्लग आएंगे। ठीक है, ये है तुम्हारा हेड को पहचानने का तरीका। ठीक, समझ में आया जी। इस तरफ से जो ये 5 बोर दिख रहे हैं और ओवल शेप में है वो होगा तुम्हारा इनटेक का, और इस तरफ से जो स्क्वायर में है, रेक्टेंगल शेप में है और 4 ही होल है, ये हो गया तुम्हारा एग्जॉस्ट मैन्यूफोल्ड का। ठीक है, ये तो हो गया हेड का ये पहचानने का कि इनटेक कौन सा है और एग्जॉस्ट कौन सा है। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है, क्योंकि हेड लगाना कैसे है, अब मान लो अगर ऐसे है तो हेड को हमें इस तरीके से लगाना है कि टाइमिंग की तरफ से ही सेट बैठेगा, दूसरी तरफ से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उल्टा नहीं बैठा सकते, उल्टा बैठेगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है, वैसे भी वो बैठेगा नहीं, लेकिन इन केस किसी इंजन में हो जाए तो ये ध्यान रखना, ये जो जगह दिख रही है, ये बोर दिख रहा है, एक ये सर्कल है, एक ये बोर है, ये जो सर्कल है ये है तुम्हारा केम शाफ्ट। ठीक है, यहाँ पर आएगी केम शाफ्ट। ठीक, और उसके साथ जो ये वाला बोर दिख रहा है ये है तुम्हारा कूलेंट का। ठीक, इसके साथ तुम्हें ज़्यादातर जहाँ पर ये होता है वहाँ पर ज़्यादातर तुम्हें एल्बो मिलेगी। ठीक, जहाँ पर बोर होगा यहाँ पर कभी भी केम शाफ्ट की पुल्ली नहीं आती। पुल्ली जो तुम्हारी आएगी वो आएगी इस तरफ, जहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बोर है, दूसरी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, सिंगल बोर है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, केम शाफ्ट की पुल्ली। ठीक है, ये ध्यान रखना, 2 चीज़ें याद रखना। पहली चीज़ तो केम शाफ्ट जहाँ पर होगी, ये केम शाफ्ट है, इस तरफ कोई बोल्ट नहीं होगा, कोई भी बोल्ट यहाँ से ऐसे, जैसे ये बाहर आ रहा है ये वाला, ऐसे एक भी बोल्ट यहाँ से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि अगर बोल्ट बाहर होगा तो पुल्ली घूमेगी नहीं। तो यहाँ पर कोई भी बोल्ट नहीं होगा, ये सरफेस बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, यहाँ सिर्फ पुल्ली एक केम शाफ्ट आएगी और केम शाफ्ट की पुल्ली आएगी, क्योंकि बोल्ट आएगा तो पुल्ली घूम नहीं पाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़, हेड के अंदर यहाँ पर जो है एक बोर, ये रहा एक बोर, मैंने बताया ये कूलेंट का। उसके बाद यहाँ पर लगेगा लॉक, जो केम शाफ्ट को लॉक करेगा, क्योंकि केम शाफ्ट को स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है, लॉक नहीं रहेगा तो वो बाहर निकल सकती है। ठीक है, इसलिए लॉकर आता है। समझ गए, हेड का समझ में आ गया, हेड क्या है। ठीक है, और हेड का काम क्या है, पहली चीज़ हेड का काम क्या है, इनटेक की जितने भी वॉल है, इनटेक हो और एग्जॉस्ट हो, इन वॉल को दबा के इनटेक की एयर को पिस्टन के अंदर देना, और उसके बाद एग्जॉस्ट का वॉल दबा के वहाँ से एग्जॉस्ट की एयर को बाहर निकालना। ठीक है, ये है तुम्हारी केम शाफ्ट। इसकी शेप देख लो, ये दिख रहा है, बिल्कुल गोल है,
यहाँ से गोल है, यहाँ से गोल है, ये सब गोल है, बीच में क्या है, ओवल शेप है। ओवल शेप समझ तो क्या होती है, अंडा देखा है, अंडे की शेप कैसे होती है, नीचे से गोल होता है, ऊपर से थोड़ा सा पतला होता है, कॉर्नर टाइप का होता है, ठीक है। ऐसी ही शेप को बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओवल शेप। तो ये हो गया तुम्हारा, अब ये क्या है, ये पूरा गोल है, यहाँ से हल्का सा उठा हुआ है, तो ये हो गया तुम्हारा ओवल शेप का, ठीक है। केम शाफ्ट को भी पहचानने के एक सिंपल सी चीज़, जिस तरीके की ये तुम्हें ये ऐसी रॉड जहाँ भी दिखे जो बिल्कुल सीधी है और यहाँ पर ओवल है बने हुए, ठीक है, वो होती है तुम्हारी केम शाफ्ट, ठीक है। केम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट पहचानने के तरीके ढूंढ लो, ये हो गया तुम्हारा केम शाफ्ट। दूसरी चीज़, केम शाफ्ट अब मान लो ये है हमारे पास, बट ये केम शाफ्ट लगेगी कैसे, तो इसको भी पहचानने का तरीका, जैसे मैंने बताया था, एक तरफ आपका पुल्ली का होता है जहाँ केम शाफ्ट की पुल्ली आती है, दूसरी तरफ एल्बो का होगा जहाँ पर क्रैंक शाफ्ट लॉक होगी, ठीक है। ये तरीका देख लो। पहली चीज़, ये जो दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट है, बीच में एक नट का जो है वो क्या नाम है, वो दे रखा है, स्क्रू दे रखे जो जिससे स्क्रू टाइट होते हैं, ठीक है, गेज दे रखा है इसमें, तो यहाँ पर लगेगी पुल्ली, ठीक। दूसरा, ये वाली जो साइड है, इस साइड में एक तरफ कट है और एक तरफ बिल्कुल प्लेन है, ये हमेशा लॉक की तरफ लगेगा, क्योंकि ये जो तुम्हें बोर दिख रहा है अंदर, लॉक जो होगा क्रैंक शाफ्ट का वो इसमें लगेगा, ठीक है। और हमेशा केम शाफ्ट जो है वो ऐसे है, यहाँ से ऐसे करके समझिए, ये आ गई केम शाफ्ट, ठीक है। केम शाफ्ट थोड़ी और अंदर जाएगी ताकि ये हिस्सा यहाँ पर रहे और यहाँ पर लॉक लग सके जी, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही लॉक लगेगा, अब ये केम शाफ्ट क्या हो गई, लॉक हो गई। अब ये घूमेगी बट बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। इसको लगाने के बाद तुम्हारा आता है, ये है तुम्हारे वॉल, ये दिख रहे, इनको बोलते हैं वॉल। वॉल का भी मैं भी बताऊंगा। देखो, नॉर्मल कुछ नहीं है, ध्यान रखने वाली चीज़ें है, एक एक चीज़ का सबको पहचानने का तरीका है, ठीक है। ये जो वॉल है, इस वॉल के अंदर एक स्प्रिंग होगा, ठीक, एक ये कैप होगी ऊपर जो लगी है, और इसके अंदर लॉक है, दिख रहा है, पेचकस देना छोटे वाला, ये कैप जो है तुम्हारी, इसको बोलते हैं लॉकर कैप, ठीक है। ये क्या करेगा, बॉल को लॉक करेगा, और इसके अंदर है लॉक, ये दिख रहे हैं ये छोटे वाले जी, ये लॉक है। इसको बैठाने का पुलर आता है, एक इतना बड़ा पुलर आता है जिसको दबा के लगाया जाता है, क्योंकि ये हाथ से नहीं बैठेंगे, ये स्प्रिंग इतने हार्ड होते हैं, आप इसको हाथ से दबा नहीं सकते, ये नहीं दबेंगे, इसको दबाने के लिए पूरा फोर्स चाहिए होता है, ठीक, समझ में आया। और ये है तुम्हारे टैपेट, ठीक है, इनको बोलते हैं टैपेट। ये अब नहीं आते, लेकिन अगर पुराना इंजन कोई तुम्हारे पास आए तो वो ऐसे ही मिलेंगे। इनको हमेशा ऐसे लगाया जाएगा, एक रॉड के साथ ये ऐसे करके लगेंगे, ठीक। तो क्या होगा, जब ये केम यहाँ से ऐसे घूमेगी, घूमने के बाद ये जब ये ओवल शेप ऊपर की तरफ आएगा, ये उठेगा और ये दबेगा, ये पीछे से ऐसे आएगी, ठीक है, पीछे से उठेगा, आगे से दब जाएगा, तभी ये ओवल ओपन होगा, और जैसे ही ये वापस आएगा, बॉल वापस बंद हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये है तुम्हारा केम का लॉक, जो मैंने बताया यहाँ पर लग के लॉक होगा, ठीक है। ये है केम का लॉक, और ये है टैपेट रॉड, इनको बोलते हैं टैपेट रॉड। ये क्या करेगा, ये यहाँ से अंदर जाएंगे और टैपेट को यहाँ पर लॉक कर देंगे, ठीक है, ताकि टैपेट जो है वो आगे पीछे ना हो और अपनी जगह स्टेबल रहे। जब ये ओवल शेप जो है केम शाफ्ट के ऊपर आए तो टैपेट अप डाउन ऑटोमेटिकली हो। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर ये जो बोर्ड दिख रहे हैं, मैंने पहले कई बार बताया है, इंजन के अंदर लुब्रिकेशन सिस्टम जो मैंने पढ़ाया था, ऑयल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ऑयल की लुब्रिकेशन नहीं होगी तो क्या होगा, इंजन सीज हो जाएगा। सीज होने का रीज़न ये होता है जब कोई चीज़ स्मूथ नहीं चलती, क्योंकि ऑयल जब कुछ आता है लुब्रिकेशन हो जाता है तो स्मूथ चलती है। जब स्मूथ नहीं चलेगी तो वो गर्म होकर आयरन क्या होगा, आपस में घिस के चिपक जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा, और टूट के क्या होगा, चिपक जाएगा, ठीक। ये ध्यान रखना। इसलिए ये सारे के सारे जितने भी तुम्हें ये बोर दिख रहे हैं, क्योंकि ये रॉड इसके अंदर रहेगी,
जी, तो अंदर रहेगी तो अंदर ऑयल आना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये दिए जाते हैं ताकि यहाँ से कहीं से भी ऑयल अंदर आए और इन बोर के अंदर से इन सब के अंदर घूमना शुरू हो जाए। ठीक है, पूरे हेड में ऑयल के अंदर चलना शुरू हो जाए। अब आया सवाल टैपर का, सॉरी बॉल का, कि बॉल कैसे पहचाननी है। अब इधर देखो, ये है तुम्हारे वॉल, 2 वॉल है, 1 2। हमेशा याद रखना वॉल के अंदर जो बड़ा वॉल होता है, साइज अगर देखोगे ये वाला बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, बड़ा वॉल जो भी होता है, बड़ा वॉल हमेशा इंटैक्ट का होगा। ठीक है, बड़े वाला जो वॉल होगा वो इंटैक्ट का होगा और छोटे वाला वॉल एग्जॉस्ट का होगा हमेशा। अगर तुम नया इंजन भी बांधोगे, तुम्हें नए इंजन के साथ जो वॉल मिलेंगे उसके अंदर भी देखोगे तो अगर 8 वॉल है एक गाड़ी में तो 4 वॉल बड़े होंगे, 4 वॉल छोटे होंगे। लेंथ में दोनों सेम होंगे जी। अगर लंबाई नापोगे तो दोनों की सेम होगी, बट साइज अगर पीछे से देखोगे तो एक का बड़ा होगा, एक का छोटा होगा। ठीक है, और हमेशा एक चीज याद रखना, अगर मान लो इनमें से किसी भी चीज से तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा इंटेक मैन्युफोल्ड का है, कौन सा एग्जॉस्ट मैन्युफोल्ड का है, हेड इंटेक मैन्युफोल्ड कहाँ लगेगा, एग्जॉस्ट कहाँ लगेगा, तो उसका एक और तरीका है हेड को, इसको जब खोल के देखोगे पलट के, जहाँ का बोर बड़ा होगा वो इंटेक मैन्युफोल्ड है, जहाँ का बोर छोटा होगा वो एग्जॉस्ट मैन्युफोल्ड है। ईजी ये तरीका भी है। अगर इंटेक मैन्युफोल्ड का ये बोर है, अगर इस साइड ये आ रहा है तो ये इंटेक है, ये एग्जॉस्ट के साथ ये आ रहा है तो ये एग्जॉस्ट है। ठीक है, क्योंकि हेड बनाने के कई तरीके हैं, हर कंपनी का हेड अलग आता है। अगर मान लो तुम देख के नहीं समझ पाए तो ये वॉल किसी भी हिसाब से तुम समझ जाओगे। ठीक है, क्लियर है हेड का, समझ आ गया। बॉल, टैपेट, हेड पहचानने का तरीका, केम शाफ्ट लगाने का तरीका सारा समझ में आ गया। ठीक, उसके बाद ये हेड को थोड़ा सा आप हटा दो, हटा दो। ठीक है, अब ये दिख रही है, ये है तुम्हारी क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। ये एक हार्ड मेटल की होती है, ये जल्दी से बैंड नहीं होती, ना ही टूटती है, क्योंकि पूरी गाड़ी का जो चलाता है वो सिर्फ ये चलाती है। इसी का काम होता है पिस्टन को अप डाउन करने का। ठीक है, अगर इसमें तुम देखो तो ये 2 एक साथ है, ये 2 एक साथ है। ठीक है, और ये पूरी की पूरी रॉड जो सीधी आ रही है ये सेंटर है, मतलब ये हिस्सा जो लगेगा वो यहाँ लगेगा। उसके बाद 2 पिस्टन ऊपर, 2 पिस्टन नीचे। ठीक है, ऐसे ही जब ये ऐसे घूमती रहेगी ये होता रहेगा। फिर ये 2 पिस्टन ऊपर आएंगे, ये 2 नीचे जाएंगे, फिर ये 2 ऊपर आएंगे, ये 2 नीचे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके की कोई सी रॉड अगर तुम्हें दिखे, कैसी ही दिखे, बड़ी छोटी, वो क्रैंक शाफ्ट ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना, समझ गए। उसके बाद आता है तुम्हारा पिस्टन। ये वाला हिस्सा फ्लाईव्हील का होता है, ये फ्लाईव्हील का होता है, ये भी बताऊंगा कैसे लगाना है। ठीक है, जब लगाऊंगा तब बताऊंगा। ये है तुम्हारा पिस्टन। पिस्टन इतना सा होता है सिर्फ, ये दिख रहा है, ये पिस्टन है, इसको नीचे वाले को नहीं, ये पिस्टन है। ये जो नीचे है ये है कनेक्टिंग रॉड। ये अगर ये पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को, पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को आपस में जोड़ के रखती है। ठीक है, और क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन को जो जोड़ के रखता है उसको बोलते हैं हम गजन पिन, जो इसके अंदर लगी हुई है। ये जो लगी है ना, ये एक छोटा सा दिख रहा है होल, ये पिन है, इसको बोलते हैं गजन पिन। मतलब ये क्या नाम है, पिस्टन पिन, जिसकी वजह से पिस्टन जो है स्टेबल रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब ये पिस्टन बोर के अंदर जाएगा ये ऐसे रहेगा। अब ये क्रैंक शाफ्ट, क्योंकि पिस्टन ये क्या है, ये आगे पीछे ऐसे घूमेगा, तो ये ऐसे 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 होती ही रहेगी, क्योंकि स्टेबल रहेगी तो ये अप डाउन नहीं होगा। इसके मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़ ये है तुम्हारे क्रैंक लॉकर, जो क्रैंक लगाने के, क्रैंक शाफ्ट लगाने के बाद उसको लॉक कर। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको हम बोलते हैं हाफ बेयरिंग, इसको हाफ बेयरिंग बोलते हैं। हाफ बेयरिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर क्रैंक और ये इन दोनों को मैं लगाऊंगा तो ये गैप आ सकता है या जाम हो सकते हैं, इसलिए एक हाफ बेयरिंग लगाया जाता है। बेयरिंग और सील, वार्शल, ये चीज़ें इसलिए लगाई जाती है ताकि 2 चीज़ों के बीच में एक गैप भी बना रहे, वो चिपके भी नहीं, और टाइट भी प्रॉपर। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर मैं बिना इसके लगाऊंगा
टाइट कर दूंगा तो वो चिपक जाएगा, गर्म होके भी। वार्शल इसलिए लगाई जाती है, वार्शल होगी, बैरिंग होगी, ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वो चिपके नहीं, जब वो निकले तो वार्शल आराम से, वो बोल्ट जो है वो आराम से खुल जाए और वो चीज़ आराम से निकल जाए। ठीक है, उसके बाद आती है ये दिख रहा है, ये जो इसके अंदर घूम रहा है, ये है तुम्हारा वैक्यूम पंप, सॉरी ऑयल पंप। ये क्रैंक के साथ लगेगा, ये ऑयल पंप है। जैसे ही क्रैंक घूमेगी, क्रैंक के घूमने पर ये घूमना शुरू होगा, ये घूमेगा, जो मैंने लुब्रिकेशन सिस्टम बताया था, पंप है, पंप क्या करेगा, इसको उठाएगा। ठीक, उठाने के बाद सारा का सारा ऑयल जो है वो ऊपर और ऊपर से नीचे, ठीक है, चैम्बर, हेड चैम्बर सब में पहुंचा, वो सब में जाएगा। वो बाद की बात है। सबसे पहले ये पंप क्या करता है, पूरा का पूरा ऑयल चैम्बर से उठाएगा, खींचेगा और हेड पे लेके जाएगा। क्योंकि तुम एक बार ऊपर डाल दो पानी तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। नीचे से ऊपर डालने की जरूरत, जैसे घर में टंकी है जी सर, तुमने मोटर चलाई, पूरी टंकी का क्या हुआ, मोटर से पूरा पानी कहाँ गया, टंकी में भर गया। अब टंकी से नीचे लाने के लिए पानी को कोई मोटर की जरूरत नहीं है, टूटी खुली आ गया। सेम ऐसे ही है, यहाँ से बस ऊपर पे ऑयल पहुँचाना है, वो ऑयल ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। समझ गए? इसके अंदर लगी होती है एक सील, ये ब्लैक कलर की दिख रही है जी, इसको बोलते हैं टाइमिंग सील। टाइमिंग क्योंकि ये क्या है, ऑयल पंप है, ये ऑयल उठाएगा, ऑयल उठाएगा तो इसके साथ भी आएगा, क्योंकि यहाँ भी ऑयल चाहिए। तो अगर ऑयल चाहिए तो यहाँ पर लुब्रिकेशन हो रहा है, लेकिन ऑयल लीक भी नहीं होना चाहिए, तो लीक ना होने के लिए सील लगाई जाती है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, तुम्हें कुछ कंप्लेंट बता देता हूँ। अगर गाड़ी में से टाइमिंग की साइड से इंजन ऑयल गिर रहा है नीचे से, तो उसका मतलब टाइमिंग की सील क्या होगी, खराब होगी। ठीक है, और इसको बोलते हैं मेन ऑयल सील। ये जो सील दिख रही है इसको बोलते हैं मेन ऑयल सील। ये लगती है तुम्हारी फ्लाईव्हील की तरफ। अगर तुम्हें फ्लाईव्हील की तरफ से इंजन ऑयल गिरता हुआ दिख रहा है गियर बॉक्स की तरफ से, तो समझ लो मेन ऑयल सील जो है वो ख़राब हो गई है। ठीक है, इसको खोलने के लिए टाइमिंग खोलनी पड़ती है और इसको खोलने के लिए गियर बॉक्स खोलना पड़ता है। दोनों को करने के लिए बहुत मेहनत है। गियर बॉक्स फिर भी एक बार को तुमने खोल लिया टाइमिंग, लेकिन टाइमिंग खोल के सेट करना बहुत मुश्किल है। जी सर, इसको खोलने के लिए तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, समझ आ गया? ये है तुम्हारी क्रैंक शाफ्ट पुल्ली और ये है तुम्हारा केम शाफ्ट पुल्ली। ठीक है, मैंने पहले हर गाड़ी के अंदर, हर इंजन के अंदर केम शाफ्ट पुल्ली छोटी होती है और क्रैंक शाफ्ट पुल्ली बड़ी होती है। कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जिसमें क्रैंक बड़ी और केम छोटी हो, नहीं है। हर गाड़ी में केम बड़ी मिलेगी, क्रैंक छोटी मिलेगी। ठीक है, ये है तुम्हारा वाटर पंप। वाटर पंप का काम क्या है, पानी खींचना, सर्कुलेशन करना पूरे के अंदर, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा थर्मोस्टेट वाल्व खुलेगा, पूरा गर्म वाटर जो है वो रेडिएटर में, और रेडिएटर का पूरा पानी खींच के ये वापस इंजन में डाल देंगे। ठीक है, ये काम है वाटर पंप का। ये तो हो गया, इन सारे सबका समझ में आ गया, क्लियर है? अब आ जाओ ब्लॉक पे, कि ब्लॉक कैसे पहचानना है, कि ब्लॉक सीधा है या नहीं। अभी मान लो ब्लॉक तुम्हारे सामने ऐसे रखा है, अब इसमें ब्लॉक में पहचानने का तरीका कैसा है कि कौन सी टाइमिंग की जगह है और कौन सी फ्लाईव्हील की जगह है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पहली चीज़ तो फ्लाईव्हील की तरफ कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अगर इसको तुम इधर से देखोगे, इधर से देखोगे तो ये बिल्कुल प्लेन है, यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये वो कट है, इसके अलावा यहाँ कोई बोर नहीं है, कोई बोल्ट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इस तरफ से आओगे तो इस तरफ से देखोगे तो इस तरफ में यहाँ पर ये बोर है। ठीक है, ये बोर जो होता है ये वाटर पंप का होता है, और वाटर पंप जिस तरफ होगा वो टाइमिंग की साइड होगी। ठीक है, वाटर पंप जिस तरफ होगा गाड़ी में वो ब्लॉक का टाइमिंग साइड है, तो टाइमिंग साइड ही वहाँ पर आएगी। ठीक है, दूसरा ये ऑयल का है, एक बोर यहाँ भी है, ये ऑयल का है। जो मैंने तुम बताया ऑयल पंप जो यहाँ लगेगा, ये जो यहाँ लगेगा, इसका एक बोर यहाँ भी आएगा। ठीक है, ये भी क्या करेगा, ऑयल को खींचेगा। जी, समझ गए? ब्लॉक समझ में आ गया कैसा है? अब जैसे ये क्रैंक है,
अब इस क्रैंक को आराम से भाई, अब इस क्रैंक को मेरे को अगर लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा? क्रैंक पहचानने का तरीका, क्रैंक तुम्हें देखने में समझ में आ गई, लेकिन क्रैंक की टाइमिंग की साइड कौन सी है और फ्लाईव्हील की साइड कौन सी है, ये बात ध्यान रखना। ये दिख रहा है, ये हिस्सा ये बड़ा है, जो जहाँ पर बड़ी चीज़ होंगी, क्रैंक के अगर एक साइड में जो बड़ा है और जहाँ पर ये बोल्ट जैसे लगे हुए हैं, ऐसे बोल्ट के जो ये बोर आते हैं, ये जो बोर आते हैं, ये जहाँ पर होंगे वो क्रैंक का एरिया होगा, ठीक है, जहाँ पर 6 या 7 बोर होंगे। और दूसरी तरफ उल्टा है, यहाँ से लंबी होगी, ठीक है, और एक ही बोर होगा, दिख रहा है, ये टाइमिंग की साइड है। अगर ये भी ना हो तो ये बात ध्यान रखना, जैसे मैंने ये लगाई, इसमें ये कट दिख रहा है, ये कट हमेशा क्रैंक की पुल्ली के लिए होता है, ये तुम्हें फ्लाईव्हील की तरफ नहीं मिलेगा, ठीक है, ये क्रैंक की पुल्ली की तरफ होता है। तो क्रैंक की पुल्ली जब भी लगेगी, ये ऐसे इसके अंदर ये लॉक लगेगा और पुल्ली इसके ऊपर बैठ जाएगी ताकि पुल्ली घूमे नहीं। अगर ये नहीं होगा तो ये जो आपकी पुल्ली है ये क्रैंक के साथ घूमेगी नहीं, ये ऐसी ही घूमती रहेगी, देख रही है? समझ में आया? क्रैंक समझ में आया? क्रैंक क्या है, केम क्या है, इंजन समझ में आ गया? जी सर। पैक करने का तरीका तुम्हें बताया हुआ है, पैक तुम करो आराम से, ठीक, लेकिन पार्ट एक एक मैंने बता दिए, सबकी बता दी, ठीक। एक चीज़ तुम्हारी रहेगी, वो है तुम्हारी पिस्टन की रिंग, सबसे बड़ी चीज़ पिस्टन की रिंग पे ध्यान रखना। 2 रिंग तुम्हारी है, ऊपर की बिल्कुल प्लेन है और एक रिंग नीचे की जाली वाली, ठीक है। तो जो सबसे नीचे वाली जो रिंग होती है वो तुम्हारी होती है ऑयल की। इंजन ऑयल जो होता है वो यहाँ तक आता है, क्योंकि ये पिस्टन को भी उसके अंदर अगर चल रहा है तो लुब्रिकेशन की ज़रूरत है, नहीं तो ये जाम हो जाएगा जी। यहाँ तक ऑयल आता है, ठीक, यहाँ तक ऑयल चलता रहेगा और ये काम करता रहेगा। तो नीचे की जो ऑयल सील है, ये जो रिंग है, ये ऑयल की है, ये क्या करेगी, इस ऑयल को ऊपर नहीं आने देगी, क्योंकि अगर ऑयल ऊपर आएगा तो फ्यूल के साथ ऑयल भी जलेगा और वाइट स्मोक आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ये जो दोनों है ये होती है कंप्रेशन की। तो पिस्टन ऊपर आता है, कंप्रेशन बनता है, उस कंप्रेशन को रोकने के लिए ये 2 सील लगाई जाती है ऊपर, क्योंकि अगर ये 2 सील कट जाएगी तो कंप्रेशन लीक हो जाएगा, और कंप्रेशन लीक हो गया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, गाड़ी मिसिंग करती रहेगी, प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी, ठीक है। समझ में आ गया? जी सर। क्लियर है ये चीज़? जी सर। अब इसको पैक करो। और उससे बड़ी चीज़, इंजन जब भी तुम करोगे ऑयल में होना चाहिए, विदाउट ऑयल इंजन नहीं होना चाहिए। कोई सा भी पार्ट लगाओ, चाहे क्रैंक, केम, पिस्टन, लॉकर, कुछ भी लगा रहे हो, हर चीज़ पे इंजन ऑयल लगा कर ही करना। इंजन ऑयल, क्योंकि ये इंजन है तो इंजन ऑयल लगा कर ही करना, जी सर। ठीक है। क्लियर है? जी सर। समझ आ गया? जी सर। कर लोगे? जी सर। ठीक है। रिंग की पोजीशन बता दो। रिंग की पोजीशन में बता देता हूँ, कभी भी Opposite ये होती जो है? पोजिट होती है, जी। क्योंकि अगर देखो ये 2 रिंग है, मैं अगर ये दोनों रिंग एक साथ लगा दूंगा, यहाँ करके लगा दी, लीक हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से कंप्रेशन लीक होना शुरू हो जाएगा, एक तरफ से ये ऐसे हो जाएगा, दूसरी तरफ से भी है, तो इधर गैप आ गया। जी। तो एक ऑयल जो ऐसी आ रही है उसको इधर घुमा दो और इसको इधर घुमा दो, ये दोनों के दोनों अपोजिट साइड में होने चाहिए, ठीक है सर। आमने सामने नहीं होने चाहिए। दोनों रिंग के जो कट है वो अपोजिट साइड में होने चाहिए, आमने सामने नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है? चलो, नीचे वाला कैसे भी हो? नीचे वाला कैसे हो, नीचे वाले की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऊपर के दोनों अपोजिट साइड में होने चाहिए, आमने बिल्कुल एक साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है सर। ठीक है। क्लियर है ये चीज़? जी सर। तो ये था एक छोटा सा इंजन का टॉपिक, और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।